हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 जुलाई और अभी बज रहे हैं 9। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबको मेरा नमस्कार। होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज 18 जुलाई और आज सावन का पहला सोमवार है। तो सबको सावन के पहले सोमवार की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। भोलेनाथ जी की कृपा सब पे बनी रहे। और फिर मैं जा रही हूँ अभी चमोली, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स का काम बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी गोपीनाथ। काफ़ी टाइम से गोपीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए, तो फिर मैं जाऊंगी और दर्शन करूंगी और आप लोगों को भी आज गोपीनाथ के दर्शन कराऊंगी। फिर अभी मैं नहा के छत में आई। वैसे मैं सुबह ही नहा जाती हूँ जब कभी मंदिर जाते हैं या फास्ट होता है। तो आज मेरा फास्ट भी है। पिछले साल मैंने फास्ट नहीं रखा था क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो आज फास्ट है। फिर आज मैंने सूट भी पहनी हुई है। जब कभी मैं मंदिर जाती हूँ या फिर पूजा वगैरह होती है तो मैं सूट पहनती हूँ। फिर अभी मंदिर चलेंगे, पहले चमोली जाऊंगी, फिर उसके बाद गुप्तेश्वर जाऊंगी। तो फिर वैसे मुझे मॉर्निंग निकलना था, बट भाई का कॉल आया था कल की, वो जो ल्योगड़े की सब्ज़ी थी गांव से लाई हुई, कि वहाँ मैं भी थोड़ा टेस्ट करने के लिए भेज दे देहरादून। तो वही भेजना था और गाड़ी जा नहीं रही है क्योंकि रोड का थोड़ा इशू है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है रोड पे आजकल। तो इस वजह से फिर नहीं, सुबह से उसी में थी मैं, गाड़ी वाले को कॉल वगैरह कर रही थी, तो फिर इसलिए टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। तो अब चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपको अभी। और आज गोपीनाथ के दर्शन कराऊंगी आप लोगों से भी। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं आ गई थी इधर फिर से अपर चमोली वाले रास्ते में। तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी है, तो उन्होंने बोला है कि एफिडेविट बनेगा और तहसील से बनेगा। तो मैं जा रही हूँ इधर चढ़ाई में। और पसीना देखो कितना आ रहा है मेरे को, बहुत पसीना आता है चढ़ाई में तो खासकर। फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं जा रही हूँ अब फिर से नीचे, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ यहाँ वाला, क्योंकि उसमें एफिडेविट बनता है और एफिडेविट वो बोल रहे हैं सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, तो फिर बना के कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी स्कूल से बोल रहे वो कि होता तो स्कूल से ही चेंज है, तो अब प्राइवेट से कर रखा है मम्मी ने, तो फिर स्कूल से भी नहीं होगा। इसलिए मेरी खाली चढ़ाई में यहाँ बेफालतू में ही हो रहा मेरा। इतना आजकल इतना दौड़ गई ना, मैं क्या बताऊँ। और फिर अब मैं राशन कार्ड वाले को भी मैंने फ़ोन किया, बट अभी राशन कार्ड का भी PDF देंगे वो मुझे, ओरिजिनल तो अभी आने से रहा, अभी टाइम लगेगा। तो फिर मैं अभी सीधा चलती गोपीनाथ, और टाइम भी हो गया, शायद 11 बजने वाली है। तो चलते हैं फिर गोपीनाथ, फिर मिलते हैं आपको अभी। मैं अभी तक मंदिर नहीं गई, क्योंकि अभी क्या बताऊँ मैं आपको, एक है ना एक चुड़ैल सी, इसने मेरे को इतना घुमाया। ये करीना है ना, करीना साली,
अब क्या बोलूँ, मैं गाली नहीं दे सकती ना अभी ऑन कैमरे में। तो फिर क्या बोलते हैं, इसने मेरे को बुलाया था यहाँ, ये देखो अब मेकअप कर रही है, अब तैयार होके आई। इसने मुझे बुलाया था गोपेश्वर कि आना और फिर मंदिर चलेंगे। तो मैं तब से आ रही, इसने बोला कि सुभाष नगर उतरना। अब सुभाष नगर तो मैं उतर गई, मुझे वैसे यहाँ का सब पता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है। पर इसने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी और मैं तब से इतने लोगों को कॉल कर रही, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं कॉल कर दिया। और यहाँ देखो इसको देखो ये कौन सा तरीका है रे मेकअप करने का। और मैं तब से कहाँ कहाँ मैंने सबको कॉल करा, दीक्षा को कॉल करा, संजू अंकल को किया, इसके भाई को, वो कोचिंग सेंटर में थे, वो फ़ोन ही नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ एक ही बार उठाया सुबह। और उसके बाद अब मैं पूछते पूछते पूछते, वो तो भला वो सागर भाई का, उसने मुझे टैक्स, वो भी लाइब्रेरी था पढ़ाई करने गया, और उसने मेरे को टैक्स मैसेज बोला कि दी वहाँ पे है, फिर उसने बताया मुझे, तब मैं आई। और तब मैं यहाँ आई, उसको देखो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने आगे 2 थप्पड़ मारे पहले इसके, तब मेरे को थोड़ा तसल्ली मिली। वैसे मैं जाने वाली थी पर मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी इस पर, इसलिए मैंने कहा मैं ढूंढ कर रहूँगी आज कहाँ है। अब हम चलते हैं मंदिर, फिर मैं आप लोगों को, मैंने बोला था कि मैं मंदिर दिखाऊंगी तो मैं पक्का दिखाऊंगी, भले ही लेट ही दिखाऊंगी पर दिखाऊंगी। और हाँ, मेन पॉइंट जो है, इसके पास फ़ोन नहीं है, ये बिना फ़ोन का है और कितने महीने हो गए, मतलब साल भर होने वाला है, इसके पास फ़ोन ही नहीं है। अगर इसके पास फ़ोन रहता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और इसने सिर्फ पता नहीं कल इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था मुझे, रात को बात हुई थी, रात को हमारी है, इसने बोला था कि यहाँ पे आना, ये आना। और फिर मैं इसको फ़ोन कैसे करती। अब मेन मुद्दा यही था कि फ़ोन नहीं था, इसलिए इतना घूमना पड़ा, और नहीं तो मैं कब का इसको मिल भी जाती और अभी तक मंदिर भी चले जाते, दर्शन भी हो जाते, और मैं अपना फास्ट वगैरह जो भी है तोड़ देती, क्योंकि मैं रात तक नहीं रखने वाली हूँ इस बार। वैसे मैं जो सावन के फास्ट रखती हूँ मैं रात 8 बजे तोड़ती हूँ, बट इस बार मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हुई थी, ब्लड कम है शरीर में, एच भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो फिर इसलिए मौसी तो बोल रही थी कि मत रख, तेरी तबीयत अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। तो फिर मैंने कहा इस बार मेरा बहुत मन है रखने का, तो मैंने रखा। इसको देखो, ये मेकअप, इसका मेकअप भी पूरा नहीं हो रहा, जल्दी कर ले आप, जल्दी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अभी मंदिर जाऊंगी, फिर पूजा करूंगी और फास्ट तोड़ दूंगी, शाम तक नहीं रुकूंगी। मतलब थोड़ा अभी डॉक्टर लोगों ने भी थोड़ा खान पान पे बोला है कि डाइट पूरी रखनी है अपनी, तो इसलिए फिर मिलते हैं आपको अभी। तो हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगा इस महारानी को तैयार होने में। तो फिर अब हम जा रहे हैं मंदिर। और ये है साधना, हाय साधना, ये इनकी रूममेट है, मतलब ये भी 2 भाई बहन है, और ये यहीं की है, चमोली की, प्रॉपर चमोली की है ना। इससे पहले ये भी देहरादून रहती थी, जॉब करती थी, तो अभी ये कोचिंग कर रही है, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और फिर मिलता है, और क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, ठीक है, बाय बाय, अभी मिलते हैं फिर, ठीक है। तो हम चलते हैं, वो संजू अंकल है जो इसका भाई, वो अंदर चले गए, बोला कि अभी नहीं, उनको भी निकाली थी वैसे मैं ब्लॉग में, बट वो अंदर भाग गए। तो मिलते हैं। तो ये है सामने पे गोपीनाथ का बोर्ड, जो गोपीनाथ के लिए जाते हैं जहाँ से, तो ये गोपीनाथ का बोर्ड है। और अब हम जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है इधर, तो फिर जाते हैं, अभी दिखाती हूँ आपको आगे का क्या सीन है। सो ये मंदिर मार्ग वाला मार्केट है गोपेश्वर का, तो यहाँ काफ़ी बड़ा मार्केट है आगे तक। हाय, एक करीना मैडम आगे से जा रही है, हेलो, पीछे से करते हैं पलट के हाय, आगे से नहीं करते। तो फिर ये काफ़ी आगे तक है, और ऊपर पेट्रोल पंप, कुंड, बहुत सारी जगह है इधर ऊपर। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा बचा है मंदिर। और भाई मैडम कितना टाइम क्यों लगाया आपने आज? कहाँ लगाया टाइम हैं? आता पता क्यों नहीं पता चला, बता। स्याडा तेरा स्याडा मैं निकालूंगी बाहर। तो ये है हमारा मंदिर मार्ग वाला जो मार्केट है। तो अब हम जाते हैं आगे, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको मंदिर। मैं तब से बोली मंदिर दिखाऊंगी, बट अब फाइनली दिखाऊंगी, अब आगे जाके फिर चलते हैं अभी। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गोपीनाथ जी में, और ये है गोपीनाथ की चीज़ें सामने से दिख रहा है। और ये मैंने लिए बेलपत्री जो कि यहाँ चढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ देखो अंदर काफ़ी भीड़ है, तो आप चलते हैं अंदर। रुक जा, तो ये
मॉर्निंग में काफ़ी भीड़ थी यहाँ। और अब हम चलते हैं अंदर। तो ये है गोपीनाथ जी का कैंपस और ये पीछे है, और उधर भोलेनाथ जी का ये है इधर की साइड, और काफ़ी बड़ा है ये। और ये अपने आप ही बना हुआ है, मतलब ये किसी ने बनाया नहीं है जो गोपीनाथ है। फिर अभी हम चलते हैं अंदर पूजा करके कर। ये देखो भाई साहब जा रही है पानी भरने, क्योंकि ये मंदिर में चढ़ाई। तो कहाँ से जाएगी तो? उधर उधर पीछे पीछे पानी पीछे से भरते हैं ना, पीछे से भरते हैं पानी उधर है। यहाँ के बारे में क्या कर सकते हैं? मतलब क्या हुआ था, कुछ हुआ था इस नाम से सारे देवी देवता भगवान शिव जी गोपी के रूप में, गोपी के रूप में, इसलिए अकरम गोपीनाथ। शिव जी स्वयं कृष्ण के उपासना के लिए आए, गोपी के रूप में आए थे। तो आपको कवर करके भगवान शिव जी, तो शिव जी उपासना के लिए इसलिए गोपी के गोपीनाथ। गोपीनाथ जी के नाम से वीडियो क्लिक कर लो। हाँ हो गया। और ये त्रिशूल भोलेनाथ जी का लाउडली बोलना बना दी ना। हाँ छोटी वाली अंगुली है, जब आप स्पर्श करेंगे अच्छा, तो उससे जो कड़ा राइस है ना हिलते हैं, तो उससे ही वो हिलता है। तो एक तरह से माना जाता है कि आपके पास जो है वो शांत हो जाए। हाँ ये त्रिशूल को टच करने के बाद पूरा हाथ से नहीं हिलाना, केवल कनिष्ठिका से टच। कनिष्ठिका से, हाँ तो कनिष्ठिका से टच करने के बाद जो त्रिशूल है, तो जो पाप रहते हैं इंसानों के वो मतलब पाप कम हो जाते हैं, समाप्त करते। तो शिव जी यहाँ पे श्री कृष्ण जी के रूप में आए थे, गोपी बन के। श्री कृष्ण की उपासना की, श्री कृष्ण की उपासना के लिए आए। भगवान की स्तुति के लिए लगाते हैं, भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य हमारे मोक्ष रहता है। सारी गोपियाँ कृष्ण के पास अभी मैंने यहाँ पे पंडित जी से पूछा है, तो जो गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, ये शिव जी यहाँ पे श्री कृष्ण जी की उपासना के लिए आए थे। और जो गोपीनाथ है, मतलब इतनी सारी गोपियाँ होती थी, तो श्री कृष्ण की जो गोपियाँ हैं उनके रूप में यहाँ पे फिर उन्होंने उपासना करी थी। तो फिर ये जो त्रिशूल है यहाँ पे बाद में दिखाएंगे, ये भोलेनाथ जी का है, ये दिखा दिया था मैंने। तो इसमें जो कनिष्ठिका उंगली होती है, तो वो बोले थे इसे टेस्ट करने के बाद जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ गोपीनाथ का जो प्रसिद्ध है वो है। तो अब हम चलते हैं अंदर, मैं जल चढ़ाती हूँ कल। हाँ क्लिक है वीडियो। ये जा रही है मंदिर, और अभी देखते हैं अंदर भी दिखाते हैं आपको। अभी ये वहाँ पे पूजा वगैरह करेगी, तो मैं जा रही हूँ अब जल चढ़ाने। तो पहले जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अंदर मंदिर दिखाती हूँ। वैसे वहाँ फोन अलाउ तो नहीं होगा, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही, नीचे पठाल है ये, तो इसमें पैर बहुत जल रहे हैं। यहाँ से गर्म हो रखा है, ये ऐसा हो रखा है जैसे कि मतलब खतरनाक वाला आग होगा किसी मिट्टी में। तो जाते हैं जल चढ़ाने।
यहाँ पे आइए आप। हाँ दिख रहा है उसको। मंगलम भगवान वैष्णव मंगलम वरुणध्वज। इनमें शायद इनमें ये सारे शिवलिंग है ना। हाँ बेलपत्री भी चढ़ाए थे तुम, उनको भी चढ़ा दो। पत्री और ये है बेलपत्री जो भी तो अभी ये कर रही है पूजा यहाँ पे। दिए से जला रही हूँ। यहाँ पे है गणपति चाला, पीछे से यहाँ से उधर उधर फोल्ड कर दे। इधर पीछे नहीं, बहुत सारे शिवलिंग हैं पीछे से आगे तक लास्ट तक। और ये आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई देवी जानूं। मेरे जल रहे हैं पैर, इसके हैं मजे ज़्यादा, इसके हैं मजे। बहुत गर्मी लग रही है। आज तो ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, 1 घंटे का भी हो सकता है। लग रहे थे कि जैसे वहाँ आग हमने पूजा तो कर दी बट अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो ये है एक लड़की जिनका नाम है दिया। दिया है ना आपका नाम? हाय। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप ब्लॉगर हो, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मुझे वीडियो बनानी है। तो इन्होंने मुझे पूछा भी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में? अच्छा, और क्या बोलना चाहोगे? बस दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा ओके, थैंक यू। फिर कभी मुलाकात होगी। हाँ हमारी पूजा हो चुकी है और ये गोपीनाथ जी का बैक साइड वाला कैंपस है। अब यहाँ हम अभी खड़े हैं और ये देखो करीना मैडम, इसको फ़ोटो क्लिक करवानी है बट मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा व्लॉग शूट करना है। तो यहाँ पे ये पीछे से बैक साइड से दिखाती हूँ आपको अभी। सो ये पीछे का बैक साइड है गोपीनाथ जी का और ये पीछे वाला कैंपस है और नीचे बहुत गर्मी लग रही है। अभी पैर ऐसे हो गए, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आग लग रही होगी। और ये देखो करीना, हाय, क्या हुआ? भूख लग गई? गर्मी लग रही? गर्मी तो लग ही रही है। और सो हम अभी 1-2 फ़ोटो क्लिक करते हैं, है ना? हाँ। फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो अब मैंने गोपीनाथ तो दिखाई दिया है, ऊपर से और दिखाऊंगी क्लियर करके। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था और मैंने उन्हें बोला भी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कुल पुरोहित हैं कि वही अंदर पूजा करते हैं।
और मैं उनके साथ वहाँ फैल गई। मैंने कहा क्या हुआ, हम इंसान नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये नियम है कि अगर डीएम साहब भी आ जाए तो उन्हें भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए अब मिलते हैं अभी थोड़ी देर। सो अब हम चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं और मुझे फास्ट तो तोड़ दिया है, प्रसाद खा लिया है मैंने, तो थोड़ा खाना पीना खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को वीकनेस आ जाएगी। पता चल रहा चक्कर आके गिर गई। वैसे भूख तो नहीं लगती है फास्ट के दिन, तो अब हो गया है। गोपीनाथ जी भी दिखा रही है मैंने सबको, तो अब चलते हैं। और नीचे यहाँ इतना गर्म हो रखा, जो नीचे से पत्थर है ना, पठाल बोलते हैं इन्हें शायद, तो ये इतने गर्म हो गए, ऐसा लग रहा आग जली होगी नीचे से, पैर इतने ज़्यादा जल गए हैं हमारे। और इसको भी भूख लग गई, तो इसको भी कुछ खिलाते हैं, तो फिर चलते हैं अभी। और ये देखो यहाँ शिवलिंग है, ये सारे शिवलिंग हैं, और आगे शायद यहाँ पे वो भी हैं, गौ माता भी हैं, और पीछे त्रिशूल तो मैंने आपको दिखाई दिया बहुत अच्छे से, और इसके बारे में भी बता ही दिया थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला। तो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवा दी। सो अब हम जा रहे हैं गोपीनाथ से, और ये लास्ट मतलब अब पता नहीं कब आना हो यहाँ। तो हम आ चुके हैं गोपीनाथ से और अब हम जा रहे हैं। तो तब तक मैं व्लॉग शूट कर रही थी, किसी ने पता नहीं कौन था साला हरामी, उसने पीछे से कुछ कमेंट कर दिया और इसकी उसकी बहस हो गई, और फिर ये आगे को निकली और वो मेरे साथ फैल रहा था। तो फिर मैंने उसे पूछा क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है तेरी। सो अब चलते हैं। उससे तो बहस हो गई इसकी, आज इसकी वजह से हुई। मैंने कहा क्या बोला तूने उसे, और ये आगे निकल गई। तो फिर ऐसे मिलते रहते हैं, ऐसे फालतू के जो लोग होते हैं ना, वो दिन में एक ना एक बार अपनी शक्ल दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं, हम कुछ खाते हैं पहले और फिर उसके बाद मिलूँगी आपको। अभी काफ़ी थक गई मैं आज, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हम जा रहे हैं इधर, ये है होटल, ऊपर ग्रीन वैली दिख नहीं रहा है, बोर्ड अभी दिख नहीं रहा है इसका बोर्ड अच्छे से। तो यहाँ जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये बोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ का, बट बोर्ड आगे से दिखेगा। यहाँ बंद है क्या? अच्छा, दरवाज़ा लॉक कर रखा, खाली बंद नहीं है। तो चलते हैं इधर अंदर, फिर मिलते हैं। सो ग्रीन वैली होटल तो बंद है, यहाँ लॉक कर रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। तो अब हम किसी और दूसरी जगह जाते हैं। और यम्मी में जाएं? यम्मी बंद है, यम्मी भी बंद है, यम्मी में भी काम चल रहा है। और संग्रेला कहाँ पे है? ऊपर है, लेकिन वहाँ क्या अच्छा नहीं बनता। संग्रेला ऊपर है, ये बोली वहाँ अच्छा नहीं बनता है। तो अब देखते हैं कहाँ जाएं। अब ये बोली गढ़वाल होटल, तो अब चलते हैं गढ़वाल में, फिर मिलते हैं। सो आ रखे हम इधर गढ़वाल होटल में, और जगह वहाँ तो बंद था, तो हमने चाउमीन और मोमोज, ये खाएगी मोमोज। वैसे मुझे भी मोमोज पसंद है, बट अभी थोड़ा चाउमीन मंगा रही। मैंने कहा एक ऑर्डर मोमो कर दें और एक चाउमीन, तो फिर इसको खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी गुड इवनिंग तो नहीं हो रहा, वैसे रात हो गई, 9 बज चुके हैं। तो फिर मैं गोपेश्वर से आ गई थी, उसके बाद मैं 4 बजे समथिंग पहुंची। फिर मेरे को बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई, और फिर शाम को उठी 7 बजे समथिंग। और फिर आज का जो ब्लॉग है यही समाप्त करते हैं, बहुत बड़ा है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फिर कल मिलते हैं। और इसको नहीं दिखाया 2 दिन से। हाय, कैसे? और पहले हाई तो कर, पहले हाई तो कर। कैसे आप लोग? हाँ ठीक है। तो बाय बाय, ये बाय करने आती है। इसको ब्लॉग में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद में भी मैं जाने वाली हूँ, तो फिर इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड। हाँ, तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट भी करें। हाँ, अच्छे वाले। हाँ। तो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। कल मिलते हैं।